नमस्कार दोस्तों, रूस एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर चुका है लूना 25 के नाम पर, और यह प्रत्येक भारतीय को समझना चाहिए कि किस प्रकार से रूस भारत से एक बहुत बड़ा क्रेडिट छीन लेना चाहता है। आपके मस्तिष्क में अब चल रहा होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का ही क्रेडिट है। नहीं, ऐसा क्रेडिट नहीं है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव तो किसी के मस्तिष्क में नहीं था। ये लोग तो आज से 50 साल पहले चांद पर जाकर आ चुके हैं और आज से 50 साल पहले ही अपने सभी प्रकार के मून मिशन को स्टॉप कर चुके हैं और यह कहकर कि बंद कर चुके हैं कि चांद की बंजर भूमि पर बार बार जाने का कोई लाभ नहीं है। ना तो वहाँ जीवन जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन है और ना ही वहाँ पर पानी, और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने और वहाँ पर पानी जैसी चीजों की खोज करने का प्लान तो इनके मस्तिष्क में 50 साल तक नहीं आया। लेकिन जब यह खोज भारत के चंद्रयान 1 ने कर ली, उसके बाद चंद्रयान 3 जाकर के वहाँ पर इस पर ठप्पा लगाने ही वाला था। इतने में तो रूस दौड़ पड़ा। रूस को लगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी तो मौजूद है ही, अब मैं वहाँ पर चंद्रयान 3 से पहले उतरकर वहाँ पर ठप्पा लगा दूं कि ये खोज तो मैंने की है। क्या यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं कि रूस साफ नियत से चांद पर गया है? उसकी परफेक्ट टाइमिंग देखिए। चंद्रयान 3 के वहाँ उतरने के केवल 1 दिन पहले वहाँ पर उतर जाना चाहता है। और इतना ही नहीं, रूस के लूना 25 का आज से 10 दिन पहले तक आप किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। वह लूना 25 आखिर कहां से आ गया और अचानक हड़बड़ी में इतनी जल्दबाजी से उसे लॉन्च किया गया, और चंद्रयान 3 से पहले उतरने की कोशिश भी वो करवा रहे हैं। अब यह उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये बाद की बात है। लेकिन रूस देखिए क्या कह रहा है। रूस कह रहा है कि हमने तो 1990 में ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और अब हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। पहले हम यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से इसे लॉन्च नहीं कर पाए। रूस के एक स्पेस एक्सपर्ट का बयान जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। यह बयान हम आपको हूबहू सुनाएंगे। लेकिन जरा समझिए कि रूस भारत को चंद्रमा के उस महत्वपूर्ण खोज से क्यों बेदखल करना चाह रहा है जिस पर भारत अपना दावा चंद्रयान 3 भेजकर करने वाला था। रूस यह क्यों कह देना चाहता है कि भैया वह खोज तो हमने ही की थी और उस पर होने वाला पूरा लाभ भी हमारा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पर पानी की खोज भारत की चंद्रयान 1 ने की थी। फिर भारत ने चंद्रयान 2 भेजा। किसी तकनीकी वजह से वह वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। उसके तुरंत बाद भारत ने चंद्रयान 3 भेजने की योजना बनाई और चंद्रमा पर उतरने ही वाला था। और यह खबर रूस के पास पहुंच गई आज से 2 महीने पहले ही, और उनको यह भी पता लग गया था कि उनको 40 दिन लॉन्च करने के बाद भी लगेंगे और अभी भी हमारे पास 1-1.5 महीने का समय है। बस उन्होंने उठा लिया अपने सिर हथियार और लग गए भारत के इस मिशन पर अपना हक जताने के लिए। रूस यह साबित करना चाहता है कि यह खोज तो रूस ने ही की है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है और इसलिए क्रेडिट भी ले लीजिए। लेकिन उनके स्पेस एक्सपर्ट के बयान तो जरा सुनिए। आपका खून खौल उठेगा जब आप उनके बयान सुनेंगे। एक लोकप्रिय रूसी अंतरिक्ष विश्लेषक जिनका नाम विटाली एग्योरो है, उन्होंने कहा है कि चंद्रमा का अध्ययन हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य 2 महाशक्तियों चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है जो दावा करना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में महाशक्ति हम हैं। शब्द सुनिए जरा गौर से। चंद्रमा का अध्ययन लक्ष्य नहीं, यानी कि वह चंद्रमा पर अध्ययन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। यह साबित करना चाह रहे हैं कि हमारी भारत से तो कोई टक्कर ही नहीं है। भारत एक बहुत ही छोटी मोटी एजेंसी है। हमारी टक्कर तो चीन और अमेरिका जैसे देशों से है। हम तो उनसे पहले अपना दावा ठोकने की कोशिश करेंगे। यानी इन्होंने भारत को भेड़ बकरियों में शामिल कर दिया है। और जब भारत इतनी छोटी एजेंसी थी तो इससे पहले दौड़ने की क्या आवश्यकता थी? आप इतना क्यों डर गए थे कि भारत से पहले उतरने की कोशिश करने लगे? लेकिन दूसरी तरफ भारत ने इशारों में बड़ा दिल दिखाते हुए रूस को बहुत बड़ी सीख दे दी है। आपको बता दें कि इसरो ने एक ट्वीट करके कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि लूना 25 के सफल प्रक्षेपण पर रोस्कोसोमस को बधाई। रोस्कोसोमस वहां की स्पेस एजेंसी है रूस की, तो उसकी बधाई दी है। और ये भी कहा है कि हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक और मिलन स्थान का होना अद्भुत है। यानी कि अंतरिक्ष यात्रा में चंद्रमा जैसे स्थान पर हमारा मिलना अद्भुत है। चंद्रयान 3 एक लूना 25 अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके इसके लिए शुभकामनाएं, ऐसे शब्दों में थी इसरो के। लेकिन आपको बता दें कि रूस का स्पेस मिशन लूना 25 चंद्रमा के लिए उड़ान भर चुका है
और वह काफी तेज रफ्तार से चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 को शुरू के 20 दिनों का जो समय लगा था वह केवल 80 मिनट में ही लूना 25 ने तय कर लिया और अब वह और भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 से जल्दी उतरने की कोशिश में दरअसल रूस को किसी भी हाल में भारत से पहले चंद्रमा पर उतरने की जल्दी है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर जाने की रेस लगी है, लेकिन बात कुछ और ही है। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग की थी। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा ही रहा था और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक हमें खबर मिली कि रूस ने चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग को चुनौती दे दी है। अब यह देखना होगा कि क्या चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है या नहीं। अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो उसके बाद यह देखना होगा कि वह कौन कौन सी चीजों की खोज करता है और क्या भारत के द्वारा किए गए पानी मौजूद होने के दावे को वह झुठलाता है और यह कहने की कोशिश करता है कि यह खोज तो उन्होंने की है, और या फिर यदि यह सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं होता है तो उसके सारे मिशन चकनाचूर हो जाएंगे और उनका मिशन क्रैश लैंडिंग से यदि वहां उतरेगा तो टूट कर नष्ट हो जाएगा। फिलहाल हम सभी भारतीय दुआ कर रहे हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सुरक्षित लैंडिंग करे। पहले या बाद जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग करे। अगर सुरक्षित लैंडिंग करता है तो हम एक बहुत ही बड़ी कामयाबी प्राप्त कर लेंगे सॉफ्ट लैंडिंग की ओर, और वहां पर हमें जो भी खोज करनी है वो हम कर पाएंगे। अब देखते हैं कि इस रेस में रशिया जीतता है या फिर इंडिया। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।